पोल्ट्री फार्मिंग में वो टाइम आ चुका है कि मुकम्मल पंखे चलने के बावजूद परिंदे हाँफ रहे हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं। ओपन फार्मिंग में तो और भी बुरा हाल है। टेम्परेचर किसी तरह भी किसी भी ज़रिए से 30 डिग्री से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं रखा जा रहा। गर्मी की शिद्दत की वजह से बर्ड ने दाना और पानी कम कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता अमवात में इजाफा हो रहा है। अगर आपके शेड पे, आपके लॉफ्ट में या आपके घरेलू बने हुए बर्ड्स में सेम यही प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 चीज़ें जो आसानी से आपको घरेलू घुमाने पे भी मिल जाती हैं। उसमें पहली चीज़ है ये इमली। ये 250 ग्राम्स इमली है ड्राइड फॉर्म के अंदर। और दूसरी चीज़ है आलू बुखारा, ये भी ड्राई फॉर्म में है। इन 2 चीज़ों को हम आपके बर्ड्स के हिसाब से डोजेज बताऊंगा, कैसे आपने इनको इस्तेमाल करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है, इसको बनाना कैसे है इसके पानी को, और इसके क्या फ़वाइद हासिल होंगे। ये बात याद रखें कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स विटामिन सी का, विटामिन ई का मुतबादल नहीं है, लेकिन विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन ई जहाँ फेल हो रहे हैं वहाँ आप उनको बूस्ट करने के लिए साथ ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। ये जो मौसम है जिसके अंदर दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है और नमी भी बढ़ रही है, इस मौसम में आपकी मैनेजमेंट का इम्तिहान होता है। कैसे आपने अपने बर्ड्स को बेहतरीन अंदाज में मैनेज करना है, कितने फ़ैन चलाएंगे, कितने पैड्स ओपन करेंगे, या ओपन फार्मिंग के अंदर आपने किस तरह से बर्ड्स को ठंडा रखना है, क्रॉस वेंटिलेशंस को किस तरह से बढ़ाना है, फीड की, पानी की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर आपको सिखाया गया है मेरी किताब कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग बाय डॉक्टर कामरान। इस किताब का चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों ही वेंटिलेशन और माहौल कैसे अपने सेट रखना है ओपन और कंट्रोल शेड में, उसके ऊपर है। इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, कॉल करें पीआर मैनेजर को, बुक को परचेज़ करें, अपना एड्रेस दें, बुक आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। प्रमोशन तो हम हर वीडियो में कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए ख़ास बात यह है कि जो भी ये वीडियो देख के ऑर्डर करेंगे और पीआर मैनेजर को कोड बताएंगे T30 यानी कि टेम्परेचर 30, उनको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिलेगा। और उसके साथ आपको मेरा साइन किया हुआ यहाँ पे एक नोट आपके नाम के साथ मिल जाएगा। तो बुक ऑर्डर करने के लिए पीआर मैनेजर को रब्ता कीजिएगा। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इमली और आलू बुखारे का इस्तेमाल पोल्ट्री फार्मिंग में सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिक नॉलेज इसके ऊपर मुयस्सर नहीं है। लेकिन अभी तक स्टैंडर्डाइज कोई इसकी डोजेज नहीं बनाई गई साइंटिफिकली कि हम कितना कितना इस्तेमाल करेंगे। सवाल ये बनता है कि फार्मर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। 5 वजूहात आपको मैं बताऊंगा सादा सादा सी, जो ये साबित करेंगी कि इमली और आलू बुखारे को अगर आप रात को सोख करके रखें, सुबह इसका पानी अपने परिंदों को दें, तो 5 कन्फर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला बेनिफिट, हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स गर्मियों में क्या होता है, टिश्यूज़ टूटना शुरू हो जाते हैं गर्मी की शिद्दत से। हमें वहाँ टिश्यूज़ में ब्रेकडाउन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। वो इसके अंदर भर भर के अल्लाह ताला ने डाले हुए हैं। पॉलीफिनोल्स इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके बर्ड की अंतड़ियों को बचाएंगे, लिवर को बचाएंगे, किडनीज को बचाएंगे और लंग्स को, जिस्म के बाकी जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज होने से बचाएंगे गर्मी की शिद्दत की वजह से। दूसरा पॉइंट, वाटर इनटेक इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे तो बर्ड्स के अंदर बहुत कम टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन इमली और आलू बुखारे के इस्तेमाल से पैलेटेबिलिटी वाटर की बढ़ जाती है, वाटर इनटेक बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, परिंदा ठंडा पानी पिएगा। जो मेडिसिन आप दे रहे हैं इसी पानी के अंदर मिला के वो उस तक पहुंचेगी। एवेपोरेटिव कूलिंग होगी, जैसे हम गर्मी से आते हैं और ठंडा पानी पीते हैं तो हमें राहत महसूस होती है, वो वाला उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। पानी पिएगा तो फीड इनटेक बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, पोटाशियम मिलेगी। इन दोनों इमली और आलू बुखारे के अंदर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है वो है पोटाशियम। गर्मी की शिद्दत की वजह से डिहाइड्रेशन होती है परिंदों में, मुंह खोल के सांस लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो पोटाशियम की कमी हो जाती है। पोटाशियम क्या करता है, नर्व फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, दिल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है, एसिड बेस बैलेंस के लिए ज़रूरी है और मसल्स की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। तो परिंदा सुस्त होकर बैठ जाता है।
तो इन दोनों के इस्तेमाल से पोटाशियम उनको अच्छी मिकदार में मिलेगा, बर्ड कंफर्टेबल होगा। चौथा, गट हेल्थ को बेहतर करेगा। क्या करते हैं इमली और आलू बुखारा, ये बहुत थोड़ी सी पीएच कम कर देते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे क्या होता है इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा जो वहाँ ग्रो कर रहे हैं, नेक्रोटिक एंटराइटिस वाला बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, डाइजेशन बेहतर हो जाती है। गो ऑर्गेनिक एसिड जितना इसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बर्ड को कंफर्टेबल करते हैं, उसकी गट हेल्थ को बेहतर करते हैं। और पांचवा पॉइंट है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। गर्मी की शिद्दत की वजह से या किसी बीमारी की वजह से बर्ड में सोजिश है, पेन है, ये उसको हेल्प करते हैं। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखा रहा हूँ, रब्बे कायनात की ज़ात ने इमली और आलू बुखारा के अंदर देखें कितनी तरह के फाइटोकेमिकल्स रखे हुए हैं। फाइटोकेमिकल्स हम उन केमिकल्स को कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्स यानी पौधों से हासिल होते हैं। तो देखें पोटाशियम हाई है दोनों में, ऑर्गेनिक एसिड दोनों के अंदर पाया जा रहा है, सिट्रिक और मेलिक, पॉलीफिनोल्स दोनों में हाई हैं, विटामिन सी थोड़ी मिकदार में पाया जाता है, नेचुरल शुगर भी थोड़ी सी कम है, लेकिन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। चलें जी डोजेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री के ऊपर। बैकयार्ड पोल्ट्री में हम छोटे छोटे बर्ड्स, फैंसी बर्ड्स, कबूतर और तोतों की बात कर लेते हैं। आपने लेना है 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है 250 ग्राम आलू बुखारा। ये जैसे पानी के अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ऐसे ही आप निकाल के आराम से पानी के अंदर 250 ग्राम इसको शामिल करेंगे। और 250 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे इमली, ठीक है जी। और इनको आपने पूरी रात के लिए रखना है। पानी ठंडा नहीं डालना। ये 2 लीटर पानी आपने नॉर्मल या नीम गर्म पानी ले लें ताकि अच्छे तरह से ये सोक हो जाए। अगले दिन जो 2 लीटर पानी आपके पास आया है, उस 2 लीटर पानी का आपने 5 सीसी यानी कि 5 इंसुलिन सिरिंज 1-1 ml वाली, या बड़ी जो सिरिंज होती है उसके 5 सीसी आपने 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। आपके कबूतरों के लिए, फैंसी बर्ड्स के लिए, बजीज़ के लिए, आपके बैंडम्स के लिए, आपके तोतों के लिए, ठीक है। हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना। इसके साथ क्या क्या शामिल करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ इकट्ठा ही, क्योंकि सब ने यही पानी बनाना है। अब बैकयार्ड पोल्ट्री में आते हैं गोल्डन मिश्री पे, असील्स के ऊपर। अब असील्स के लिए आप ज़ाहिर है ज़्यादा पानी पीते हैं, आप 2 लीटर पानी भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। डोज आपने यही रखनी है। 250 ग्राम आपने इमली और 250 ग्राम ही आलू बुखारा डाल के पूरी रात के लिए सोख करना है। सुबह पानी को अच्छे तरह से छान लेना है। छानने के बाद जो 2 लीटर पानी आपके पास आया है उसका आपने 10 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे और दोपहर के टाइम्स को सुसन रखेंगे पानी को। चलें जी, गोल्डन मिश्री और ब्रीडर भी हो गए। अब आ जाते हैं लेयर और ब्रायलर्स के ऊपर। लेयर और ब्रायलर्स में हमें मिकदार चाहिए 1000 लीटर पानी के लिए। तो 1000 लीटर पानी के लिए आपने 1 किलो इमली लेनी है और 1 किलो ही आलू बुखारा लेना है। उनको रात को आपने पानी के अंदर डुबो के रखना है। सुबह छान के अच्छी तरह से, क्योंकि वाटर लाइनें हैं उनके अंदर वो स्टक ना हो जाए, अच्छी तरह से दूसरे तीसरे तरीके से छान के वो पानी 1000 लीटर पानी में शामिल कर देना है। हफ्ते में 2-3 दिन आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कोई भी बर्ड रखें हैं आपने, आप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इनके साथ आप विटामिन सी भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी डाल सकते हैं, आप इनके साथ लिवर टॉनिक भी डाल सकते हैं, एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं। इवन के अगर आप एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं तब भी आप इमली और आलू बुखार वाले पानी में एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, ये आपके विटामिन सी ORS का मुतबादल नहीं है, लेकिन आपके बर्ड्स में ये इस्तेमाल करने से विटामिन सी की, ORS की, लिवर टॉनिक की एफिकेसी इंक्रीज हो जाएगी, बर्ड कंफर्टेबल होगा। और ये सस्ता तरीका है आपके बर्ड्स को ठंडा रखने का इस कदर गर्मी शदीद के मौसम में। तो दोस्तों ये वीडियो थी इमली और आलू बुखारा के ऊपर। इंग्लिश में इमली को कहते हैं ड्राइड टैमरिंड और आलू बुखारा को कहते हैं ड्राइड प्लम। तो लिहाजा आप किसी भी दुनिया के हिस्से में हैं, आप इनको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। आपने बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा टोटका उसके ऊपर वीडियो बना के दूं। अगर आप में से कोई बंदा इसी तरह का कोई देसी नुस्खा अपने परिंदों को, तोतों को, कबूतरों को, ब्रॉयलर्स को, अंडे वाली मुर्गी को ठंडा रखने के लिए दे रहा है तो हमारे साथ शेयर करें। हम उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और उन दोस्त का नाम भी लाजमी बताएंगे कि यार उन्होंने ये शेयर किया है।
آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں, ہم اس کے اوپر ویڈیوز لازمی شوٹ کریں گے. بک کے اوپر لگی آفر کو لینے کے لیے آپ نے T30 کوڈ لازمی بتانا ہے, آپ کو فلیٹ 30% ڈسکاؤنٹ ملے گا اور یہ بک آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گی. PR مینیجر کو میسج کرتے وقت T30 کوڈ کو یاد رکھیں. اسی طرح اگر آپ ماسٹر برالر فارمنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کریں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.